आप मुझे एक चीज बताओ, 10 साल पहले तक, आज ये मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसमें बहुत जरूरी बात करनी है। इसमें मुझे मलयालम सिनेमा के लिए बहुत रेलेवेंट पॉइंट्स पे बात करना है। जिस तरीके का मलयालम सिनेमा का जो राइज है, जिसको मैं आज से अगर 10 साल पहले जाऊं और अब से जो राइज मुझे दिख रहा है उस पर बात करनी है। जो हार्श क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया है मलयालम सिनेमा के लिए, उस पर बात करनी है। मलयालम सिनेमा की जो मूवीज की क्वालिटी है वो किस तरीके से फियर क्रिएट कर रही है और इंडस्ट्रीज पे, वो बात करनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात मुझे लास्ट में कुछ मलयालम सिनेमा के डायरेक्टर से और एज अ फीडबैक काइंड ऑफ फॉर्म वो भी शेयर करना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछना है। If you like the video, then you can surely subscribe to this channel because my target is to reach 20K as soon as possible. आज से 10 साल पहले एक भी बंदा एक्सेप्ट केरल, मुझे डाउन साउथ का आइडिया नहीं है, पर मैं अगर नॉर्थ रीजन की बात करूं या हिंदी मार्केट की बात करूं या मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करूं, एक भी बंदा एटलीस्ट मेरे यहां पे किसी, ये तो लोगों को आइडिया होना शुरू हो गया था कि साउथ की फिल्म्स है, पर ये किसी को आइडिया नहीं था। चलो यार दृश्यम भी उठाओ, पता है दृश्यम के टाइम पे भी ये हुआ था, हाँ ये साउथ की फिल्म का रीमेक है। मलयालम सिनेमा का किसी को खबर तक नहीं थी कि मलयालम सिनेमा नाम की कोई चीज होती है। तो भाई मुझे भी इल्म नहीं था 10 साल पहले कि इंडस्ट्री ऐसा कुछ क्रिएट करती है। अब बड़ी बात रिलीज हुई अभी एम्प्यूरान मूवी। बाकी मूवीज पे बात आते हैं, क्वालिटी पे बात करते हैं। एम्प्यूरान मूवी के बाद मैंने एक चीज देख ली भाई, देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस, और ये हिंदी मार्केट में आई थिंक होता ही है। जब कोई मूवी पैन इंडिया लेवल पे निकलती है ना, कोई इंडस्ट्री पैन इंडिया लेवल पे निकलती है ना, वो शुरू हो जाते हैं, अरे ये तो अपने आप को ये कहते हैं देखो क्या बना रहे हैं, अरे वो कहते हैं देखो क्या बना रहे हैं, इनका शुरू हो जाता है। इससे ही ये सब 2-3 दिन मैंने वीडियोस देखी, उसके बाद मुझे ये वीडियो बनाने का ना टॉपिक दिमाग में आया। देखो मलयालम सिनेमा के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इनके जो स्ट्रगल्स थे ना वो बहुत भयंकर रहे हैं, बहुत तगड़े रहे हैं। 20, 25, 30, 35 जितने भी साल है ना, कभी भी इंडियन सिनेमा में इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। आज आलम यह है कि एक एक बंदा अगर ये नहीं भी जानता ना कि मलयालम सिनेमा की मूवी है, बट फिर भी ओटीटी पे जो मूवी देख रहा है ना वो मलयालम सिनेमा ही है। एंड विच वॉज द टर्निंग पॉइंट, आप बताओ। देखो मेरा ऐसा मानना है कि दृश्यम वॉज वन सच मूवी जहां पे लोगों को आइडिया लगना शुरू, थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ था मलयालम सिनेमा के बारे में। उसके बाद 2020 में आया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जहां पे लोगों का एक काइंड ऑफ अ ब्रेक थ्रू था कि लोगों ने मलयालम सिनेमा को बहुत ज्यादा कंज्यूम किया, जिसमें एक मैं भी एक हूं। कि जिस पता चला कि मैंने सर्च किया कि भाई कहां की मूवीज है, बैक टू बैक सारी मूवीज भयंकर। उसके बाद जो 2024 में मलयालम सिनेमा ने करके दिखाया है, बैक टू बैक सुपर हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर की जो लड़ी लगाई है ना इन्होंने, वहां से इनकी बातें होना स्टार्ट हो गई थी और ये इंडियन सिनेमा एज अ होल में पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। बट मैं तब भी ये बात कहता था कि यार ठीक है मूवी बढ़िया है, लोग ओटीटी पे देख रहे हैं, रिव्यू वीडियो डाल देते हैं कि ओटीटी यहां देख लो वहां देख लो। थिएटर जाने वाला ना कोई जा रहा था। गोट लाइफ आई, जीवितम, आवेशम, कोई थिएटर नहीं गया ये मूवीज देखने। मंजूमल बॉयज आई, बहुत कम 1-2% लोग मंजूमल बॉयज देखने गए थे बिकॉज वो इतनी वायरल हो गई थी। 2024 वॉज सच अ ईयर कि जहां पे मलयालम सिनेमा की पहचान हो रही थी, लेकिन थिएटर में लोग एटलीस्ट नॉन जो मलयालम ऑडियंस है वो नहीं जा रही थी। 2024 एंड में एक ब्रेक थ्रू हुआ मूवी का मार्को ने वो करके दिखाया मलयालम सिनेमा के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते यार। मार्को वॉज वेल रिसीव्ड मूवी, ना कि इंडिया हर रीजन के अंदर, केरला के अंदर। और मार्को के टाइम पे भी यहां पे कुछ स्टार्ट हो गई थी मीडिया, यार ये नहीं है उसमें, स्टोरी नहीं है उसमें, ये नहीं है। यहां पे प्रॉब्लम ही यही है, यहां पे क्वालिटी देखते देखते ना लोगों को कूल बनना होता है भाई, कि नहीं देखो हम वहां पे ना गलती नहीं कर रहे। उनको लगता है अगर हम देखो, कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ना, पता क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आज सोशल मीडिया। एक कहता है साउथ की मूवी की इतनी तारीफ क्यों करते हो, दूसरा कहता है साउथ की मूवीज की अगर अच्छी बन रही है ना तो जो तारीफ कर रहा है ना उसके एंटी जाके हम कूल बनेंगे। तो कुछ ऑडियंस ऐसी भी है, कुछ जनता ऐसी भी है, कुछ सोशल मीडिया क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो अब मलयालम सिनेमा के पीछे पड़ गए। देखो ये तो कहते थे ये है, अबे क्या कहते थे वो, अब उनका जो सिनेमा है वो अपने सिनेमा से टक्कर ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वो किसी और रीजन के सिनेमा से टक्कर नहीं ले रहे। वो खुद की जो क्वालिटी बनाते हैं वो खुद में झांक के देखते हैं कि जो हमने पिछली मूवी बनाई थी उससे ये मूवी बेटर है कि नहीं है, ये बात समझ में हमें आती है कि नहीं आती।
उनकी एक एक मूवी, मैं आपको बता रहा हूं 2025 का ऑलमोस्ट मिड आ चुका है। ऑफिसर ऑन ड्यूटी देखो आप जाके, ठीक है, कितनी जबरदस्त मूवी। उससे पहले एक रेखा चित्रम मूवी आई थी, अरे उनका बनाने का तरीका देखो भाई, क्या बना रहे हैं वो। उसमें भी जा जाके, एक तो मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहा था यार ये ना सस्पेंस, हर बात पे सस्पेंस रखते हैं। अबे तू भाई देख कर आओ, तुम्हें मजा आया तो तुम्हें मजा आया तो भाई एक्सेप्ट का मतलब, देखने में मजा आ रहा है फिर भी ये बात निकाल के लानी है तो हर बात में सस्पेंस रखते हैं। कौन आज की डेट में 2 घंटे कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बता दो, अब तो क्रिकेट भी 50-50 से T20 में लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि आज की डेट में रिटेंशन कम है, एंड मलयालम सिनेमा इज डूइंग दिस सबसे बेटर अक्रॉस, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं फ्रॉम ऑल इंडस्ट्रीज। और ऐसा नहीं है ना एक मूवी बड़ी आ रही है तो हो गया, 2 मूवी बड़ी आ रही है, बैक टू बैक हर महीने कुछ ना कुछ निकल कर आता है जो इंटरेस्टिंग होता है। वो ठीक है, थिएटर में अभी इतना ज्यादा मतलब केरला के बाहर इतना ज्यादा नहीं थिएटर में लोग जाते, ओटीटी पे एंजॉय करते हैं, मगर वो चीजें अब चेंज हो रही है। एक मूवी आई थी आइडेंटिटी, टोबिनो थॉमस साहब की, जनवरी में, भाई केरला में वेल रिसीव नहीं थी वो मूवी, हिंदी ऑडियंस को बहुत बढ़िया लगी है वो मूवी, और उतनी हिट मूवी है भी नहीं, आई थिंक बिलो एवरेज मूवी है वो केरला का। आप सोचो उनका स्टैंडर्ड क्या चल रहा है, और यहां पे लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया मूवी यार, मजा आ गया यार, ये आ गया। मैंने 2-3 से बात करी कि यार बढ़िया मूवी है, मैंने कहा ये तो देखो वहां पे ये दिस इज द डिफरेंस, जिस मूवी को तुम हिट कह रहे हो उस मूवी को वो एवरेज कह रहे हैं, बिलो एवरेज कह रहे हैं। और तुम अब आज हम बात करते हैं यार, एक मूवी एम्पुरन आई, आज शुरू हो गई बातें चलनी, अरे यार ये ना पैन इंडिया के चक्कर में पड़ गए, ये नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया। अबे भाई जस्ट सी देयर एफर्ट्स, उनका बजट जो कंस्ट्रेंट है, उनकी लिमिटेशन है, वो उसके अंदर किस तरफ जा रहे हैं, उनका इंटेंट देखो, मलयालम सिनेमा को कहां से कहां लेके जा रहे हैं वो। आज से मैंने तुम्हें क्या बोला, 10-15 साल पहले किसी को, मैं कह रहा हूं 5 साल पहले भी किसी को नहीं पता था मलयालम सिनेमा कहां है। उनके जो बजट होते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, जाके देखो मूवीज 10 करोड़ मैक्सिमम, 10 करोड़ को तो वो मिड बजट या हाई बजट में काउंट करते हैं। और आज वो एक ऐसा सिनेमा, इस लेवल से वो ऐसा सिनेमा बना रहे हैं जिसकी बात पैन इंडिया लेवल पे हो रही है, जो 100 करोड़ पे 2 दिन से कम में कर रही है। आने वाले टाइम पे ममूटी साहब की, ये मोहनलाल साहब, ममूटी साहब, यार ये बंदे, पृथ्वीराज सुकुमारन साहब का बहुत बड़ा हाथ रहेगा मलयालम सिनेमा को एक पहचान दिलाने में। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी मूवी वर्क करी, कौन सी मूवी वर्क नहीं करी, वो डिफरेंट यॉनरा में खेल रहे हैं भाई, डिफरेंट यॉनरा में खेल के, हर यॉनरा को ट्राई करके, और उसके बाद अपनी इंडस्ट्री एज अ होल को आगे बढ़ा रहे हैं। ममूटी साहब, मोहनलाल साहब, दोनों आपस में इतने पक्के फ्रेंड, भी ममूटी साहब की बजूका आ रही है, मोहनलाल साहब की भी एम्पुरन आई, अरे इतने बड़े बड़े ये सारे मिल के अपनी इंडस्ट्री को कहां लेके जा रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी मूवीज में। आज एम्पुरन को अगर मिक्स रिव्यू मिल रहा है ना, तो कुछ खुश हो रहे हैं, अरे देखा पिट गए इतने पैन इंडिया के चक्कर में। अबे ये उनकी शुरुआत है, ये शुरुआत है भाई, वो कहां निकलने वाले हैं, सारी इंडस्ट्री पीछे छूटने वाली है। आज मैं प्रेडिक्शन अपनी लिख के दे रहा हूं, ये मेरे से आप लिख के ले लो, ये उनकी शुरुआत है, वो आ चुके हैं मैदान के अंदर, अब तो उनका राइज देखना है बस हमें, ये मैं जानता हूं। एक बात मैं जरूर इंपॉर्टेंट कहूंगा, ये मेरा फीडबैक समझ लो, कुछ समझ लो, मलयालम सिनेमा का एक चीज, मैं जेन्युइनली लवर हूं मलयालम सिनेमा का, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप अपनी पैन इंडिया शाखाएं फैलाओ, सब कुछ करो, हर जगह रिलीज करो, बट बी ट्रू टू व्हाट यू आर मेकिंग। बिकॉज जो आप बना रहे थे ना, पब्लिक उसी से इंप्रेस थी, जो आप बना रहे थे, जो आप अगर किसी को देख के बनाना चाहोगे ना, वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत फ्लडेड है, हिंदी तेलुगु ये वो फलाना बहुत है, ओवरसीज बहुत कंटेंट है, जो आप बना रहे थे उसको ही बस आप मार्केट करो कि उसको हमें बाहर निकालना है। ट्रस्ट मी, वही कंटेंट है जो आपको पैन इंडिया बनाएगा। डोंट ट्राई टू मिमिक एनीवन या एनी इंडस्ट्री या किसी स्टार को लेके आप, अगर आपके दिमाग में चीज आती है ना कि ऐसा बनाएंगे तो इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपकी जो स्टोरी राइटिंग थी वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपकी सिनेमेटोग्राफी आपकी ताकत है, आपका म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जो आप दे रहे हो। इस वक्त इंडिया में कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर नहीं कर रहा है जितने नंबर ऑफ बीजीएम कंपोजर्स बढ़िया आपके पास हैं। ये सब चीज रियलिस्टिक रखते हो, रूटेड रखते हो ना स्टोरी को, वैसे ही रखनी है, वही चीज क्लिक कर रही पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि बाकी कंटेंट ओवरफ्लडेड है यहां पे, बाकी नहीं कोई पसंद किया जाएगा। एनी सच वेज, आई थिंक ये वीडियो लंबी हो रही है, तो बातें तो मुझे बहुत कहनी थी। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग टू विटनेस हिस्ट्री इन द नियर फ्यूचर एज फार एज मलयालम सिनेमा इज कंसर्न। अब आपसे एक सवाल है, आप मुझे ये बताओ कि पहली 500 करोड़ की मलयालम मूवी आपको कब लगती है, कौन से स्टार से लगती है,
और ये किस साल में होगी, कौन सा स्टार लेकर आ पाएगा। दूसरी चीज, मलयालम सिनेमा को जो उनका ओरिजिनलिटी है उसको इंटैक्ट रखनी चाहिए पैन इंडिया लेवल पे पेनिट्रेट करने के लिए, या पैन इंडिया लेवल पे जो आजकल भोकाल मचा हुआ है मास ये वो उस तरीके का कंटेंट कॉपी करके या इंस्पायर होके उस तरीके का बनाना चाहिए। मैं तो पहले वाले के साथ जाता हूं, अपने राय कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और राय जरूर शेयर करना। मैं सब पढ़ता हूं। टेक केयर।